डियर ऑल, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड चेंज मैनेजमेंट एक पेपर है जो एचआर स्पेशलाइजेशन वालों को पढ़ना पड़ता है। और हो सकता है अगर ये आपका स्पेशलाइजेशन पेपर ना हो तो मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो ये किसी भी सेमेस्टर में आपको पढ़ना पड़ सकता है। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट जो है वो कलेक्शन है, अ कलेक्शन ऑफ प्लांट चेंज इंटरवेंशंस। इसका यही मतलब है कि इसके अंदर बहुत सारे चेंज मेथड शामिल हैं जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल के इफ़ेक्टिवनेस को इम्प्रूव किया जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए एक तरीके से ये कोलैबोरेटिव प्रोसेस है, पार्टिसिपेटिव प्रोसेस है। ओडी के कई सारे टेक्निक्स हैं और उसी को हम ओडी इंटरवेंशन कहते हैं, जिसके ज़रिए एक एम्प्लॉय के ओवरऑल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है। और ओवरऑल इस पेपर का काम ही यही है कि किसी भी एम्प्लॉय को ट्रेंड किया जाए कि वो चेंज को लेकर के एडेप्टिव रहे, वो रिएक्टिव ना हो। तो फोकस यही है कि ओडी के ज़रिए वर्कर्स का पार्टिसिपेशन बढ़े और वो चेंज को वेलकम करें, ना कि वो चेंज से घबरा जाएं या उनके अंदर एक फियर ऑफ अननोन आ जाए। ओडी के बहुत सारे टेक्निक है जिसके ज़रिए ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉयर या मैनेजमेंट चेंज को ब्रिंग करता है, चेंज को लाता है, जिसमें बहुत कॉमन सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, सर्वे फीडबैक, टीम बिल्डिंग, इंटर ग्रुप डेवलपमेंट, बहुत सारे टॉपिक को हमने कवर अप किया है। लेकिन एचआरडी जो पेपर है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसके सिलेबस में मैंने ओडी के टेक्निक्स को देख लिया और बहुत हैरान हुई कि इसको लास्ट पेपर में देना चाहिए। लेकिन अगर जब ये आ चुका है इसमें तो फिर हैरानी कैसी, अब हमें पढ़ना होगा। तो जितने भी हमने ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट चेंज मैनेजमेंट के टेक्निक्स को पढ़ा है, जिसके ज़रिए आप ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाते हैं, वो सभी प्रॉब्लम सेंटर्ड थे, प्रॉब्लम की बातें करते थे, सिर्फ प्रॉब्लम उसकी ही रट लगाते थे। लेकिन एक ओडी की जो टेक्निक है वो बहुत अच्छी है, एप्रिसिएटिव इंक्वायरी। अब एप्रिसिएशन तो आप समझते हैं, एप्रिसिएट करना भी समझते हैं। ये एक पॉजिटिव अप्रोच है जो पॉजिटिविटी को स्प्रेड कर रहा है, जहाँ प्रॉब्लम पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे करके सिर्फ सॉल्यूशन की या सिर्फ सॉल्यूशन को ही हम सेंटर में ला कर के बातें करते हैं। इसमें सिर्फ आपको प्रॉब्लम को फिक्स करना है, इसमें प्रॉब्लम पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं होगा। सॉल्यूशन पर अगर आपका ध्यान ज़्यादा रहता है तो फिर कहीं ना कहीं आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई और पूरा का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका परफॉर्मेंस जो है वो सही होगा। तो एप्रिसिएटिव इंक्वायरी, जिसको हम एआई भी कहते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस पर ज़्यादा फोकस करता है। वो निगेटिविटी पर, निगेटिव बातों पर, हम नुकसान में क्यों है उस पर बात नहीं करता है, वो सक्सेस पर बात करता है, पॉजिटिविटी पर बात करता है। एप्रिसिएटिव इंक्वायरी में हम 4D साइकिल पढ़ते हैं, बहुत सिंपल है, डिस्कवर, ड्रीम, डिज़ाइन, डेस्टिनी। अब ये 4D जो है आपको एग्ज़ाम में लिखना पड़ सकता है या हो सकता है एमसीक्यू में दे दिया जाए, डिस्कवर, ड्रीम, डिज़ाइन, डेस्टिनी। अब इसको रिमेंबर करने का भी तरीका दे दिया, वैसे बहुत इजी है, डिस्कवर, ड्रीम, डिज़ाइन, डेस्टिनी से थोड़ा सा आप 2-3 बार बोलेंगे तो शायद आपके माइंड में चला जाए। तो ओवरऑल एप्रिसिएटिव इंक्वायरी, पहली बात इसकी खासियत यही है कि ये चेंज मैनेजमेंट का, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का टेक्निक, या जिसको हम ओडी इंटरवेंशन कहते हैं, ये उसका एक टूल है, उसका एक ज़रिया है, उसका एक रास्ता है जिसके ज़रिए आप ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाते हैं। एप्रिसिएटिव इंक्वायरी जो है ये सिर्फ बेस्ट की बात करती है। यहाँ पर हम कोई भी निगेटिविटी, कोई भी नुकसान की बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ अपनी ताकत की तारीफ़ करते हैं कि हम कितने मजबूत हैं। और ये भी अच्छा तरीका है। प्रॉब्लम का तो रोना सभी रो रहे हैं, सारा का सारा मेथड जो है ओडी का, जितना भी टेक्निक है चेंज को लाने का, सब प्रॉब्लम सेंटर्ड है। लेकिन ये सक्सेस सेंटर्ड, स्ट्रेंथ सेंटर्ड अप्रोच एआई है जो सिर्फ प्रॉब्लम पे ही घिसा पिटा एक ही बात नहीं करता है। ये पॉजिटिव अप्रोच है, पॉजिटिव
पॉजिटिविटी के ज़रिए वो एक पावरफुल चेंज को लाना चाहता है। और आपको मालूम है कि अगर हमारा ध्यान समस्या पे न होकर के समाधान पर होगा तो हम बेटर रिजल्ट पा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो फेमस सेइंग है इस पे आप लिख सकते हैं। 4D जो हम इसमें पढ़ते हैं, डिस्कवरी, ड्रीम, डिज़ाइन एंड एक और जो है रह गया डेस्टिनी। हाँ, ये जो है इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हैं और थोड़ा बहुत समझ भी सकते हैं। लेकिन डिस्कवर का क्या मतलब होता है? एक्सप्लोर करना। क्या हम पर काम कर रहा है, हम कितने सक्सेसफुल हैं, इसके अलावा जो चीज़ हमें फैसिनेट कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन को चला रही है, लेकिन निगेटिविटी को नहीं, हमको इसमें ध्यान देना है। हमें ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी स्ट्रेंथ हैं, वीकनेस पर ध्यान ना देकर स्ट्रेंथ को सेंटर में लाना है और फिर उस पर बातचीत करनी है। और ये बहुत AI जो है एक चेंज स्ट्रैटेजी है। तो एप्रिसिएटिव इंक्वायरी भले ही HRD के सिलेबस में दिया हुआ है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड चेंज मैनेजमेंट, हम ऑर्गेनाइजेशन को कैसे डेवलप करेंगे और साथ ही हर एम्प्लॉय को कैसे रेडी करेंगे कि वो चेंज चाहे टेक्नोलॉजी का हो, चाहे वर्किंग कंडीशन से लेकर के किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव हो, छोटा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए एम्प्लॉय को रेडी करना होता है। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कलेक्शन ऑफ चेंज मेथड प्रोवाइड करता है, जिसको हम OD टेक्निक्स बोलते हैं। टेक्निक्स तो बहुत सारी है, लेकिन सभी प्रॉब्लम सेंटर्ड है। एक एप्रिसिएटिव इंक्वायरी ही एक ऐसी टेक्निक है जो सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट पर बात करती है, प्रॉब्लम सेंटर्ड अप्रोच बिल्कुल नहीं है। ये बताती है कि आप डिस्कवर कीजिए, आप जो काम कर रहे हैं, जो आपका स्ट्रेंथ है, जिसमें आप अच्छा डील कर रहे हैं, आप उस पर और फोकस कीजिए। लेकिन निगेटिविटी पर, प्रॉब्लम पर बार बार डिस्कशन करने से प्रॉब्लम बढ़ सकता है। इसके अलावा ड्रीम कीजिए, बिल्कुल सपना देखने को कहा गया है कि आप अपने आइडियल फ्यूचर में और अच्छा कर रहे हैं। तो ये भी सही तरीका है कि पहले जो प्रॉब्लम हमारे पास है वो तो सुनते ही आ रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन की बात आखिर कौन करेगा? जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेंथ है, जो हमारा ह्यूमन पावर है, मैन पावर है, जो HR पर्सन है, वो जितने मेहनत कर रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से रन हो रहा है, उसमें सिर्फ बुराइयां ही तो नहीं है। कहीं ना कहीं हमारी जो कोशिश होनी चाहिए कि हम अच्छाइयों पर ज़्यादा ध्यान दें और बुराइयों पर कम ध्यान दें। तो ओवरऑल एक पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है एप्रिसिएटिव इंक्वायरी। इसके अलावा प्लान को डिज़ाइन करने की भी बात की जा रही है ताकि फ्यूचर में फ़ायदा हो। और डेस्टिनी कि जो कुछ भी सोच करके रखे हुए हैं, अगर पॉजिटिव हम सोचते हैं तो पॉजिटिव हम अट्रैक्ट भी करते हैं, पॉजिटिव ही हमारे पास आता है। और आप देख सकते हैं कुछ तरीक़ों से मैंने बता दिया है आपको कि इसको आप आराम से इजली लिख सकते हैं। लेकिन डिस्कवर, ड्रीम, डिज़ाइन, डेस्टिनी, फाइंड द बेस्ट, इमेजिन द फ्यूचर, प्लान द स्टेप, मेक इट हैपन। चलिए थोड़ा सा हिंदी में इसको समझते हैं, क्योंकि थोड़ा आपको हो सकता है पेचीदा लग रहा हो। ये एक सकारात्मक तरीका है, मतलब ये एक पॉजिटिव अप्रोच है संगठन या किसी समूह में बदलाव लाने का। मतलब चेंज को ऑर्गेनाइजेशन में लाने के लिए, ब्रिंग करने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है, एक पॉजिटिव अप्रोच है। इसमें हम समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय उन्हीं चीज़ों पर फोकस करते हैं जो अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एप्रिसिएटिव इंक्वायरी एक चेंज मेथड है, OD इंटरवेंशन है, OD का एक टेक्निक है जिसके ज़रिए हम ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाते हैं। लेकिन एप्रिसिएटिव इंक्वायरी कहता है कि ये चेंज पॉजिटिव चेंज होना चाहिए, प्रॉब्लम पे बात करके ही कुछ नहीं होने वाला है। तो हमारा जो फोकस है वो अच्छी तरीके से पॉजिटिव होना चाहिए और पॉजिटिव चीज़ों पर ही होना चाहिए, ताकि हम सक्सेस की ओर ज़्यादा ध्यान दें, हम अपने स्ट्रेंथ को, अपनी ताकतों को पहचानें और फिर आगे बढ़ें। कुछ खास बातें हैं, कुछ इसके फीचर्स हैं। ताकतों पर ध्यान देना मतलब स्ट्रेंथ पर अपना ज़्यादा फोकस करना। जैसे जब भी हमें किसी को कुछ बताना होता है, और ख़ास करके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लॉस है, कुछ दिक्कत है, तो हम बहुत ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम पर डिस्कशन करते हैं, लेकिन आखिर उससे निकलेंगे कैसे, इस पर कम बात होती है। तो ये एप्रिसिएटिव इंक्वायरी जो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, चेंज मैनेजमेंट का जो टूल टेक्निक है, यह जानने की कोशिश करता है कि कौन कौन सी अच्छी बातें हैं। अब हम किसी की पर्सनालिटी को देखते हैं
तो बहुत लोगों का ध्यान सिर्फ नुस्ख निकालने में चला जाता है या निगेटिव चीज़ों पर बहुत जल्दी उनका अटेंशन जाता है, अच्छी बातों पे कम जाता है। तो कहीं ना कहीं एप्रिसिएटिव इंक्वायरी कहता है कि आप पॉजिटिव चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें। साझा प्रक्रिया, सभी लोग इसमें मिलजुल करके बातें करते हैं और एक बेहतर भविष्य के लिए योजना बनाते हैं। हाँ भाई, बातें करेंगे और वो भी पॉजिटिव बात करेंगे, इसमें भी ऐसा नहीं है कि पुराना ही दुख पुराना ही राग गाने लगे कि हम नुकसान में हैं। तो ये पॉजिटिवली आपको डील करना है, आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है, ना कि शिकायत शिकायत यही करते रहना है। सकारात्मक सवाल इसमें होना चाहिए, जैसे कभी ऑर्गेनाइजेशन नुकसान में है तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी बहुत पॉजिटिव रहे, एक दूसरे से डिस्कशन करें वो भी पॉजिटिव रहे, क्योंकि हमने सुन रखा है ना कि पॉजिटिविटी से पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होता है। तो क्या गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, किसने किया, ये सारी चीज़ों को हटा करके क्या अच्छा चल रहा है, हम किस चीज़ में लीड ले रहे हैं। तो लैगिंग को भूल जाना है कि किस में कमज़ोर हैं, किस में पीछे हैं, हम क्या अच्छा कर सकते हैं, हमारा पोटेंशियल क्या है, हमारा फ्यूचर कितना सुंदर होने वाला है, ब्राइट होने वाला है, ये सारी बातों पर डिस्कशन करना है। अब ऐसी बातचीत करनी है जहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग और नए नए आइडियाज़ आए, सबकी बातों को सुना जाए, हेल्दी डिस्कशन हो। ऐसा ना हो कि उसमें भी हम प्रॉब्लम कर रहे हैं। क्रिएटिव बातें करनी है, ढंग की बातें करनी है, अच्छे फेवरेबल कंडीशन बनाने हैं, मुश्किल से निकलना है, नई मुश्किल को पैदा करना है, इसका मकसद नहीं है। डिस्कवर मतलब संगठन में जो जो ताकत है, जिस तरीके से आज तक हमारा ग्रोथ होता रहा है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को मोटिवेट करना, मोराल करना, बताना कि जब हम लीड कर रहे थे, जब हमारा पोजीशन सही था, या हर एंगल से जब हम सही चल रहे थे, तब हम लोगों ने किस तरीके से मेहनत किया, बिल्कुल वैसा ही करना है। किसी पर दोष नहीं डालना है, सबको पॉजिटिवली मोटिवेट करना है। सपना तो भाई देखना चाहिए। आपने बड़े बुजुर्गों से भी सुन के रखा है कि जैसा हम सोचते हैं हम वैसा हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा और बेहतर भविष्य की कल्पना की बात करनी चाहिए। हम फ्यूचर में अच्छा करेंगे, ये नहीं सोचना है कि नुकसान में एक बार आ गए तो बार बार नुकसान ही झेलेंगे। अब डिज़ाइन का मतलब है कि जो हमने सोच लिया अब तक, अब उस पर काम करने की बात है। एक मॉडल बनाना कि क्या कौन सा तरीका होगा, किसके ज़रिए हम पॉजिटिविटी तक पहुंच पाएंगे। और अंत में डेस्टिनी, जो नतीजा है, जो चीज़ सोच कर रखें, जो मॉडल बना कर रखें, अब उसको लागू करेंगे और सफल हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल है, देखिएगा ज़रा, कि किसी कंपनी में प्रोडक्टिविटी जो है कम हो रही थी। अब लोग वहाँ पर केवल समस्याओं पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन एप्रिसिएटिव इंक्वायरी में वो ये देखते हैं कि जब प्रोडक्टिविटी हाई हो रही थी तब क्या क्या अच्छा हो रहा था, फिर उन अच्छी बातों को कैसे दोबारा लागू किया जाए। तो ये अच्छी बात है। जब आप ज़िंदगी में लोवेस्ट फेज़ में होते हैं, चाहे अभी तो आप ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, तब आप अपने वो दिन को याद करके साहस लेते हैं जब आपने लीड लिया था और आपने अच्छा किया था। एप्रिसिएटिव इंक्वायरी यही कहती है कि कमज़ोर मत बनो, अपनी कमज़ोरी को ताकत बनाओ और फाइट करो। तो एप्रिसिएटिव इंक्वायरी इज़ ए पॉजिटिव स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोच टू ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड डेवलपमेंट। तो स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोच है जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड डेवलपमेंट का टूल टेक्निक है। बेसिकली फोकस करता है प्रॉब्लम पर नहीं, बल्कि सक्सेस और स्ट्रेंथ से ही खुद को इंस्पायर करने की बात की जा रही है, औरों को इंस्पायर करने की बात की जा रही है, इनोवेशन लाने की बात की जा रही है। फटाफट इसलिए बना रही हूँ क्योंकि एक शॉर्ट रिवीजन जो है वो हो जाएगा, मोटा मोटी समझ ले, किसी दिन और अच्छे से बताऊंगी। कुछ खासियत है एप्रिसिएटिव इंक्वायरी की, ताकत पर फोकस करना है, कोलैबोरेटिव अप्रोच है, साथ में कोलैबोरेशन के साथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर पॉजिटिव बात कर एक दूसरे का साथ देकर हम इससे निकल सकते हैं। पॉजिटिव क्वेश्चन करना है भाई, क्या हुआ, किसने किया, तुमने किया, ये सारी चीज़ों को छोड़ करके साथ मिलकर कैसे हम पॉजिटिव वर्क कल्चर बनाएं, अपने काम को करें, ये ज़रूरी है। एप्रिसिएटिव इंक्वायरी कहता है कि बातचीत हो तो सिर्फ ऐसा नहीं हो कि प्रॉब्लम पे ही बात किए जा रहे हैं, हमें न्यू आइडियाज़ लाना है, मोटिवेटेड रहना। क्योंकि जब आप सबसे लोवेस्ट फेज में होते हैं, जब आप सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं, हताश होते हैं, तब आपको मोराल हाई करने की ज़रूरत होती है। तो 4D साइकिल कहता है कि पहले भाई अपनी ताकत को ढूंढो, पहचानो और उस पर काम करो। रोना नहीं है, कमजोरी को ढूंढोगे तो फिर और रोना आएगा। अच्छा सोचो, अच्छा सपना देखो और उसी से पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करो। और जो सपना देख लिया है फिर उसको कैसे लागू करना है, पूरा करना है, उस पर प्लानिंग करो। और लास्ट में डेस्टिनी है कि जब सपना देख लिए, तरीका पता चल गया, तो फिर उसको लागू कर देना चाहिए, इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए।
वेल एक एग्जाम्पल है इसमें, कंप्लेन की जगह क्योंकि लो प्रोडक्टिविटी हुई है उसकी जगह पर टीम को ये डिस्कस करना चाहिए कि प्रोडक्टिविटी जब हाईएस्ट थी तब हमने कैसे काम किया था, और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम पर बात ना करके पॉजिटिविटी को प्रमोट किया जा रहा है एप्रिसिएटिव इंक्वायरी में। तो ये अच्छा है बदलाव। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नया मशीन आ रहा है, पहली बार किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब कंप्यूटर लैपटॉप को इंट्रोड्यूस किया गया होगा, लोग कितने डरे हुए होंगे, लेकिन उनको बताया गया होगा, उनको समझाया गया होगा कि ये बदलाव जो है बड़ा पॉजिटिव है, तुम लोग इसको एकदम खुले दिल से स्वीकार करो। तो यही वो तरीका है एप्रिसिएटिव इंक्वायरी, जब आप वर्कर को पॉजिटिव रख सकते हैं मुश्किल घड़ी में। जब हालत एकदम ख़राब हो तो फिर रोना नहीं चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्या कह रहा है, यही अप्रोच कह रहा है एप्रिसिएटिव इंक्वायरी।